साथियों, आज हम उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 का जो लेवल का होता है उस लेवल पे रिक्रूटमेंट करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एसएससी का रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। तो इसने अभी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंडर आता है उस पर वैकेंसी लाई है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 27/11, ठीक है, और चलेगा 26/12 यानी कि दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। और फिर लिखा है कि एडिटिंग का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप एडिट कर सकते हैं वो 27/11 से आप 1 जनवरी 2025 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। कब तक? जनवरी, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ऑनलाइन मोड होगा, ओनली ऑनलाइन मोड है यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब ऑफलाइन आपको सबमिट नहीं करनी है। एप्लीकेशन सेल बी गाइडेड बाई, वही सब लिखा है कि किसके द्वारा गाइड करा जाएगा, तो वही एसएससी का लिख रहा है नोटिफिकेशन में। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है इसमें, कहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है। दोस्तों, कहीं कहीं एग्जामिनेशन में होता है कि आपको ऑफलाइन उसका जो बोर्ड ऑफिस है वहाँ पे भेजना होता है फॉर्म को, यहाँ ऐसा नहीं है, ऑनलाइन ही होगा। खैर उसके बाद ये फिर से वही लिख रहा है कि एसएससी कंडक्ट करेगी। अपन आगे बढ़ते हैं तो इसमें सीरियल नंबर वाइज दिया है पोस्ट को। सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर, कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर ये वर्क कर रहा है वो लिखा है, ठीक। फिर टोटल वैकेंसी लिखी है कि 324 है, और एक कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा पोस्ट, तो ग्रुप सी का जॉब है और लेवल 5 आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट को मस्ट वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन होना चाहिए आपके पास। एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो सबका एग्जिम्प्टेड है यानी कि फ्री है, कोई फ़ी नहीं लगेगी। फिर आगे पढ़ते हैं तो अपॉइंटमेंट चल भी रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब होती है वैसी ही है। खैर आगे अपन बढ़ते हैं, आगे क्या है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। आगे लिख रहा है कैंडिडेट शुड इंश्योर दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अप्लाई करने से पहले आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देख लें आप नोटिफिकेशन के हिसाब से। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन है, ठीक, तो रिजेक्शन के लिए वो, मतलब रिजेक्शन का कोई उसमें नहीं है, वो रोक रिजेक्ट कर सकते हैं आपके फॉर्म को। खैर फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी आप देते हैं तो बाद में आपको डिवेरेट कर दिया जा सकता है एग्जामिनेशन से या फिर परमानेंटली, ठीक। उसके बाद ये बोल रहा है नो एडमिशन लेटर फॉर रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी लेटर पोस्ट के द्वारा आपको भेजा नहीं जाएगा, ठीक है, सब ऑनलाइन आएगी। जैसे एडमिट कार्ड आता है नॉर्मल एग्जामिनेशन में, वही सब लिख रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम बेल इन एडवांस विदाउट क्लोजिंग अवॉइड, यही सब नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, अगर एग्जामिनेशन अलग अलग फॉर्मेट में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का यूज किया जा सकता है, जिससे कि अलग अलग डेट्स पे हुआ, सॉरी। खैर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर फिलिंग फॉर्म का वो दे रखा है कि लास्ट में मैंने बताया कैसे फिल करना है। खैर उसके बाद फिर से वही कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है कि कौन कौन से कि कितना पोस्ट किस कैटेगरी को है। तो यूआर के लिए, मतलब जो जनरल है उसके लिए 180, बाकी एससी बीसी एससी एसटी, मतलब नहीं कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए अलग अलग है। खैर आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन से हैं, किस में फिट बैठ रहे हैं। खैर उसके आगे लिख रहा है ट्रांसजेंडर लोग भी इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। खैर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे वही 1 मिनट, कुछ खास वो लिखा है कि क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये 40% से कम नहीं होना चाहिए उन लोग का डिसेबिलिटी। खैर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू लो विजन और ब्लाइंडनेस जो हैं, जिनके पास ब्लाइंडनेस और लो विजन है वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा लिख रखा है। खैर आगे बढ़ते हैं। एज पर सोशल सिक्योरिटी एम्पावरमेंट, वही फिर इन्हीं के लिए है, पीडब्ल्यूडी के लिए है। आप अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं, मतलब अगर आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है तो। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे पढ़कर बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी है, तो इसमें जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें है कि आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, यानी कि कोई भी इंडियन व्यक्ति इसको भर सकता है फॉर्म को। फिर उसके पास गुड करेक्टर होना चाहिए, वो लिखा है। साउंड हेल्थ, गुड फिजिक, ऑर्गेनिक डिफेक्ट वगैरह से फ्री हो।
ये सब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। खैर यहाँ पे एक और पॉइंट है, मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ओडिया, यानी कि आपको उड़ीसा का जो लैंग्वेज है ओडिया वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे बाकी लोग छट सकते हैं क्योंकि इसके में मांग रहा है सर्टिफिकेट मिडिल स्कूल का, फिर हाई स्कूल का ओडिया में, ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें मतलब अगर आपको ओडिया आता है, आप कहीं भी रिसाइड कर रहे हैं, कोई भी स्टेट के हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट होनी चाहिए प्रूव करने के लिए। खैर मस्ट है पास टेस्ट इन ओडिया इन मीडियम इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड, वही सब लिखा है। खैर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देख रहे हैं उसमें है कि सॉइल कंजर्वेशन वर्कर के लिए 10+2 में साइंस होना चाहिए, और फिर या फिर +2 वोकेशनल कोर्स होना चाहिए एग्रीकल्चर पे, ठीक है, या फिर डेट इज क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर, वही सब लिख रखा है। फिर एज की बात करें तो इसमें एज लिखा है सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंसर वर्कर के लिए 21 ईयर्स और मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम के लिए 38 ईयर। खैर अपर एज रिलैक्स्ड होगा 5 ईयर सोशियली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, तो वो लिख रखा है 10 ईयर मिलेगा, 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को। खैर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट हु कम अंडर मोर देन वन कैटेगरी, हाँ अगर एक से अधिक कैटेगरी में आप अगर फिट बैठ जा रहे हैं तो आपको एक ही कैटेगरी का जो रिजर्वेशन का है बेनिफिट मिलेगा। एक सर्विसमैन के लिए कुछ लिख रखा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो मुझे तो कुछ खास वैसा दिख नहीं रहा है, कॉमन जो नॉर्मल सब लोगों का है। फिर डिफेंस फोर्सेस के लिए भी बता रखा है कि आपको एनओसी वगैरह मतलब बनवानी पड़ेगी, वो कुछ लिख रखा है। एलिजिबल हैं लेकिन आप स्पोर्ट पर्सन को भी अपना जो रिजर्वेशन अगर क्लेम कर रहे हैं तो फिर स्पोर्ट आईडी देनी होगी। उसके बाद एग्जामिनेशन का प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, वो पढ़ लेते हैं। वो स्टेज होगा, पहला जो होगा उसमें प्रीलिम्स होगा, उसमें 1 पेपर होंगे, ठीक है। एक पेपर होगा प्रीलिम्स 150 नंबर का, उसमें निगेटिव भी होगा 1/4, ये लिख रखा है इसने। खैर आगे देखते हैं कि आगे क्या है। स्टेज 2 क्या है, 1 मिनट, हाँ स्टेज 2 जो है वो मीन्स राइटिंग एग्जामिनेशन है, तो उसमें टेक्निकल पेपर होगा, यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह पूछेंगे इसमें। तो उसके बाद स्टेज 3 जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, तो वो अपना मतलब आपको सिलेक्शन के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का दे रखा है। खैर आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है कुछ। तो हाँ पेपर जो होगा ओडिया और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट होगा। लिख रखा है कि आपको एग्ज़ाम देते वक्त अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आप पेपर किस में लिख रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, तो फिर उसमें कुछ रीएवोल्यूशन रीचेकिंग का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है, बता रखा है इसने कि कोई फिर पेनल्टी मार्क भी है कि मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वो तो मैंने ऊपर भी बताया अभी। खैर आगे पढ़ते हैं कि क्या कुछ खास है। तो फिर उसके बाद कैंडिडेट विल रिजेक्टेड नॉट कंसिडर इफ फेल अटेंड एनी, हाँ इसमें लिखा है कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन को छोड़ देते हैं या फिर फेल्ड हो जाते हैं अटेंड करने से, मतलब जितना भी पेपर हो रहा है, तो आपको मतलब सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा लिख रखा है, यानी कि अटेंड ऑल टेस्ट और एग्ज़ाम, ठीक है। फिर मतलब उसके बाद फाइनल सिलेक्शन भी अगर आपका हो जाता है ना, फाइनल सिलेक्शन के टाइम आपको हटाया जा सकता है अगर आप एक आध पेपर में अपेयर नहीं हुए हैं तो। खैर प्लेस एंड डेट ऑफ राइटिंग एग्जामिनेशन देखते हैं। एग्जैक्ट डेट और प्लेस अभी डिसाइडेड नहीं है, खैर बाद में आपको ये नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा। फिर वही एडमिशन लेटर कैन बी डाउनलोडेड, वही इसके साइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आगे लिखा है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, और मतलब डीएएफ के बारे में लिख रखा है क्या है क्या नहीं है, तो वो आप पढ़ लीजिए अगर पढ़ने की इच्छा हो तो। इसमें तो लिखा है दुगना लोग बुलाए जाएंगे, यानी कि दुगनी संख्या बुलाई जाएगी जितनी अभी वैकेंसीज हैं, यानी कि 300 कुछ था तो यानी कि 600 कुछ बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। वही और भी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं। खैर ये हमारे लिए उतना मतलब खास तो मुझे नहीं दिख रहा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। मतलब ये कमीशन के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम का कुछ बता रहा है। उसके बाद एडमिशन लेटर जो है वो वेबसाइट पे ही आएगा, ये भी बता रखा है, पहले वापस से बता रहा है। खैर आगे देखते हैं। फिर उस 1 मिनट, मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर रहा है, वो तो बाद में देखेंगे कि क्या मेरिट लिस्ट कैसे कैसे बनेगा। खैर उसके बाद कमीशन डिसीजन फाइनल,
कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है तो। एप्लीकेशन, हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं, पीएसयू में वर्क कर रहे हैं, तो आपको एनओसी, ठीक है, एनओसी आपको बनवानी पड़ेगी। तो देख लीजिए, आप अगर कोई एम्प्लॉय हैं तो आपको तो एनओसी ऐसे भी हर एक एग्ज़ाम में मांगता है, तो आपको तो पता होना चाहिए ये सब चीज़ें कि आप एम्प्लॉय हैं, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। खैर, उसके बाद ये बता रखा है कि कैसे फॉर्म भरते हैं, तो भरने का तरीका बता रखा है। खैर, इस पर अगर आपको दिक्कत हो भरने में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना सकता हूँ इस पर वीडियो। बाकी कुछ खास नहीं है, भरने में भी कुछ मैं पढ़ा था इसको, ऐसा कुछ खास नहीं दिखा मुझे। खैर, आगे देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो बता रखा है, तो आप उस टाइम का उस टाइम सोचेंगे, अभी से क्या सोचना। फिर सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस प्रीलिम्स का दे रखा है कि क्या क्या पूछेगा प्रीलिम्स में, और फिर उसके बाद ये रहा अर्थमेटिक्स, कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, वही सब लिख रखा है। आप अपने हिसाब से सिलेबस देख लीजिए प्रीलिम्स का क्या है। फिर मेंस का भी सिलेबस दे रखा है इसने, तो क्या क्या पार्ट 1 पार्ट 2 में करके दिया है। खैर, जो था, और देख लेता हूँ कुछ है नहीं, और कुछ तो है नहीं। खैर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।